जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं वह कौन सा राहु का महा उपाय है जिसको करने से अवश्य ही इंसान के जीवन में धन आता है छप्पर फाड़कर। एवं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मित्रों कि काले बमूरा के पेड़ के नीचे रात्रि 3:20 पर वह कौन सी चीज़ रखने से 21 दिनों के अंदर धन आएगा छप्पर फाड़कर। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, इस संसार में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है इंसान के लिए, बस करने की आवश्यकता होती है। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसकी अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला बताते हैं, किंतु इस प्रयास में वे विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और ये बताया है कि इस क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धनी भोग योग्य होता है। मित्रों, जो लोग जीवोपार्जन के लिए अधर्म, अनीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रच रहे हैं? आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। मित्रों, इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जा सकता है? वस्तुतः आज एक परंपरा चल पड़ी है कि बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ। इससे प्रसिद्धि मिलती है और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं। मित्रों, इसका एक कारण ये भी है कि आज के पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग ये मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है। उनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा है कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। मित्रों, भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए प्रपंच बता रहे हैं, पाखंड बचा रहे हैं मित्रों, कि विडंबना यह है कि वे यह सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए हैं, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं। मित्रों, ज्योतिष का सृष्टि सिद्धांत क्या है? भारतीय विज्ञान के अनुसार ये सृष्टि 9 प्रकार के तरंगों से उत्पन्न हुई है, जिनकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है जिसमें भौतिक गुण नहीं है, पर वह परम सूक्ष्म, तेजोमय, सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों ने शून्य की संज्ञा दी है। इस शून्य का अर्थ है भौतिक गुणों का अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति होती है और इसी से सृष्टि का विकास होता है। मित्रों, भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों को विज्ञान पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि धर्म भी इसी पर आधारित है। ये तरंगे सुपरसोनिक सूक्ष्म तरंगे हैं जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। मित्रों, इसे साधारण ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों की पकड़ में भी अभी तक नहीं आ पाया है, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा। मित्रों, ज्योतिष के 9 ग्रहों का रहस्य क्या है? प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 9 प्रकार की बिंदु हैं, जहाँ से 9 प्रकार की
उपयुक्त तरंगें निकलती हैं और इनसे ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सितारों के रूप में जानते हैं। फिर इन प्रत्येक सितारों से 9 बिंदु बनते हैं और उन 9 बिंदुओं से फिर अनेक बिंदुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड उन्हीं 9 तरंगों से उत्सर्जित करने वाले बिंदुओं का जटिल मायाजाल है। इस ब्रह्मांड में मित्रों कोई ऐसी इकाई नहीं जिनमें ये 9 मुख्य बिंदु ना हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि ये 9 बिंदु मुख्य हैं। इन 9 के संयोग से इकाई में करोड़ों अरबों बिंदु बनते हैं। इनमें छोटे बड़े होते हैं मित्रों, किंतु इकाई के सभी बिंदु उस बड़ी इकाई के 9 बिंदुओं से प्रभावित होते हैं जिसमें वह इकाई स्थित होती है। जैसे हम सौरमंडल की एक इकाई हैं तो सौरमंडल के 9 बिंदुओं का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हमारे बिंदुओं से तरंगों के उत्सर्जन की गति प्रभावित होगी। मित्रों, किसी व्यक्ति का इकाई की समस्त प्रकृति गुण प्रवृत्ति इन तरंगों के समीकरण पर ही निर्भर करती है। इसलिए जब सौरमंडल में परिवर्तन होता है तो हम में भी परिवर्तन होगा। हमारी प्रकृति एवं सोच तक परिवर्तित हो जाएगी, हमारी गतिविधि एवं क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अवश्य ही आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ज्योतिष में वह गुप्त मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने से और ग्रहों की कारक चीज़ों को जल में प्रवाहित करने से अवश्य ही इंसान के जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती है। छप्पर फाड़ कर धन आएगा। ज्योतिष का घूमने रहस्य मित्रों, ज्योतिष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिषाचार्यों के भी ज्ञान में नहीं है। इसका कारण यही है मित्रों कि उन्होंने शास्त्रों को वहीं तक समझने का प्रयत्न किया है जहाँ तक फल गणना के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस शास्त्र के सिद्धांतों के महाविज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। मित्रों, आजकल ये समझा जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सौरमंडल के ग्रहों के आधार पर हुई है, पर यह एक भारी भ्रम है। वस्तुतः सौरमंडल के ग्रहों का नामकरण ही 9 बिंदुओं, 9 तरंगों एवं 9 ग्रहों के वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया गया है। इसी कारण ज्योतिष के बारे में भ्रम फैला हुआ है। आलोचक कहते हैं कि ना तो सूर्य ग्रह है ना ही चंद्रमा, फिर ज्योतिष में इसका उल्लेख क्यों है? राहु और केतु भी कोई ग्रह नहीं है, फिर इनका उल्लेख क्यों है? मित्रों, ज्योतिषाचार्य गण इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वस्तुतः ज्योतिष के 9 ग्रह, योग के 9 चक्र और 9 की संख्या की उत्पत्ति का आधार एक ही है। 9 निधि, 9 देवियाँ, 9 रातों की नवरात्रि, 9 मुख्य देवता, 9वां आकाश, सत्य को आवृत करने वाले 9 पदों की उत्पत्ति सूत्र एक ही है। मित्रों, 0 से 9 तक की संख्या की उत्पत्ति भी इसी सूत्र से हुई है। इसी से अनंत की शाखाएं बनती हैं। इसी प्रकार 0 से 9 तक के तरंगों से इस ब्रह्मांड में अरबों अरब रूपों का अवतरण हो रहा है। मित्रों, हमारे ऋषियों ने सौरमंडल के ग्रहों की पहचान भी उनके तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर इस प्रकार की है और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। मित्रों, ये 9 ग्रह हमारे अंदर भी हैं और प्रवृत्ति के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को बदलते रहते हैं, क्योंकि हम सौरमंडल में ही हैं और हमारी उत्पत्ति इसी के तरंगों के योग से होती है। मित्रों, बहुत कुछ स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये गुण रहस्य और जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ मित्रों, वह भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से इंसान के जीवन में धन आता छप्पर फाड़ कर। मित्रों, बहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब प्रत्येक इकाई में केवल 9 मुख्य बिंदु हैं तो सौरमंडल के 9 बिंदु कौन कौन से हैं? प्राचीन ज्योतिष में तो केवल 7 ही ग्रह माने जाते थे और जिसमें चंद्रमा एक उपग्रह है। यहाँ यह स्पष्ट समझना चाहिए मित्रों कि प्राचीन ऋषिगण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की स्थिति, गति और उत्पत्ति को पृथ्वी की इकाइयों का अध्ययन करके और स्वयं अपने शरीर के ऊर्जा बिंदुओं की
ध्यान योग में गतियाँ एवं क्रियाओं को अनुभूत करके जानते थे। वे समझ गए थे कि इकाई चाहे कोई भी हो, उसकी ऊर्जा संरचना एक ही होती है। यह ब्रह्मांड भी एक इकाई है और परमाणु भी। इसी प्रकार यह सौरमंडल एक इकाई है और हमारा शरीर भी। इन सब में ऊर्जा संरचना एक ही है, इसलिए कहा गया है यथा ब्रह्मांड यथा पिंडः। वस्तुतः किसी इकाई के ऊर्जा चक्र में मुख्य ऊर्जा उत्सर्जन बिंदु कई होते हैं। इनमें से मुख्य 9 को लेकर अन्य को इनके ही संयोग से उत्पादित माना गया है मित्रों। इसके बाद उपमुख्य बिंदु, फिर उनमें छोटे बिंदु तो करोड़ों अरबों में होते हैं। यह एक सर्किट का विवरण है मित्रों, जिसका विस्तार से वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं, और वह कौन सा गुप्त मंत्र है राहु का, जिसको करने से अवश्य ही छप्पर फाड़ कर आपके पास धन आएगा। और मित्रों, रात्रि 3:20 पर आपको काले बमूरा के पेड़ के नीचे 21 दिनों तक केवड़ा इत्र आपको वहाँ पर 1 सीसी डालना है। 21 दिनों बाद आप चमत्कार देखेंगे, किस प्रकार से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दूसरा महा उपाय मित्रों राहु का है। राहु की वह कौन सी चीज़ है जिसको जल में प्रवाहित करते ही आपके पास धन दौड़ कर आएगा खुद। तो मित्रों, आपको 1 मुट्ठी काले तिलों को लेना है, 1 मुट्ठी जवे लेना है, और कांच के कुछ टुकड़े लेकर के काले कपड़े में बांध करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर राहु का ये सिद्ध मंत्र, गुप्त मंत्र का उच्चारण करते समय उन चीज़ों को जल में प्रवाहित करना है। शनिवार के दिन, याद रखें, सूर्यास्त के बाद। तो आइए मित्रों, ध्यान से इस मंत्र को आपको सुनना है, ताकि इस मंत्र का मित्रों आपको ठीक ढंग से उच्चारण करना। एक भी शब्द अगर गलत होता है तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो कृपया ध्यान से सुने आप राहु का वह सिद्ध मंत्र। ओम काया निश्चत्र भवु धूति सदा वृद्धः सका कायाश्चट या वृत्तः अर्धम कायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह्या कामभासंभूतं राहु प्रणमायम्। ओम राम ह्रीं ब्रों शाह राहुवे नमः। ओम ह्रीं राहुवे नमः। ओम राम राहुवे नमः। प्रणमामि सदा राहुवं शूर्पकारं किरीटिनं संहिं केम करालस्य लोकानां भयप्रदम्। नीलाम्बरं श्रिया पातु ललाटं लोकवन्दिता चक्षुषी पातु मे राहुवं स्रोजे त्वधरं शरीरवानं नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणि मूर्खं मम जिह्वा मे सिंहाक्षुना कंठं मे कंठीनाद्रिकः भुजग्रेषु भुजो पातु नीलमात्यम्बराकरौ पातु वक्षस्थलं मन्त्री पातु कुच्यं विधुन्तुवा कंठ्यं मे विकटाः पातु उरु मे सुरपूजिता स्वरभाजु नंजुनी पातु जंगे में पातु जाय सदा गुल्फो गृहपतिया पातु पातु में भीषणा कृतिया सर्वयांज्ञानी में पातु नीलचंदन भूषणा राहुहृदं कवचं दिव्यास्त्रं यो भक्त्या पठन्ति नित्यं शुचियासना प्रन्तोति कीर्तिमन्तुलः श्रेयमल्या मायु ररोग्यमाया विजयं चाहीं त्वा प्रसादः महाशीर्षा महावस्त्रो महाद्रष्टो महायशा अंतनुस्त्र क्लेशवा पीड़म दहतो में तमः। मित्रों, इस गुप्त एवं रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें एवं उन चीज़ों को जल में प्रवाहित करते समय इस मंत्र का उच्चारण साथ में जरूर करें। अवश्य आपके जीवन में
छप्पर फाड़ कर धन आएगा। जय श्री गणेश की।